रसिकोपासक संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास के परमाराध्य बांके बिहारी लाल के प्राकट्योत्सव पर कान्हा की नगरी में उल्लास उमंग का अमृतमयी वर्षण हो रहा है। नगर का कण कण बांके बिहारी लाल के जयकारे से अनुगुंजित हो उठा है। सांवरे की प्राकट्य स्थली पर धार्मिक अनुष्ठानों की धूम मची हुई है। जन जन के आराध्य ठाकुर बांका बिहारी जी के प्राकट्य दिवस मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी पर श्री निधिवनराज में ब्रह्म मुहूर्त से ही उत्सव का माहौल है। स्वामी हरिदास जी की वंशपरंपरा से निकले ठाकुर जी के सेवानुरागी गोस्वामी जन पीत वस्त्र पहनकर प्राकट्य स्थली पर एकत्रित हुए, जहां वैदिक ऋचाओं की ध्वनि के साथ दुग्ध, दही, मधु, शर्करा, घृत इत्यादि से महाभिषेक कर सुगंधित इत्र द्रव्यों से मालिश की गई। सैकड़ों भक्त इस महाभिषेक का पंचामृत व अपने आराध्य के प्राकट्य स्थली की झलक पाने के लिए लालायित दिखाई दे रहे थे। महाभिषेक के उपरांत सेवायत भीखचंद्र गोस्वामी, बच्चू गोस्वामी, रोहित गोस्वामी ने महाआरती उतारी। सेवायत गोस्वामी समाज ने भक्तों को लाडले के जन्मोत्सव की बधाई दी। संपूर्ण श्री निधिवनराज को देशी विदेशी पुष्पों के अलावा रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। हरिदास गुजरात कच्छ से आई हूँ, गांधीधाम कच्छ से आई हूँ यहाँ बिहारी जी के जन्म उत्सव के लिए। आज के दिन बिहारी जी का प्राकट उत्सव है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आया और कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। ऐसा अनुभव है कि उसके लिए बखान करना बहुत ही मुश्किल है। आज बिहारी जी को बहुत बहुत बधाई हो, स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने हमको ये अनमोल निधि, हम सबको दर्शन के लिए इतना प्रेम दिया कि उसके लिए हम कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, कोई शब्द नहीं है। जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे जो प्रकट स्थली है बांके बिहारी जी की, जो स्वामी हरदास जी ने जहाँ से बांके बिहारी जी को प्रकट किया था, उधर का अभी आपने अभिषेक किया। अब इसके बाद में यहाँ पर मंगला आरती होगी रंगमेल की। उसके बाद में यहाँ पर स्वामी हरदास जी की आरती होगी और बधाई गायन होगा संतों द्वारा। उसके बाद में यहाँ से शोभा यात्रा निकलेगी, जो बधाई शोभा यात्रा है। स्वामी हरदास जी स्वयं अपने स्वरूप से यहाँ से नगर में भ्रमण करते हुए अपने चांदी के रथ में विराजमान होकर अपने भक्तों के साथ बिहारी जी मंदिर पहुँचेंगे। उसके बाद में उधर बधाई गाएंगे और उनको बिहारी जी को बधाई देंगे। उनके संग प्रसाद पाके फिर आरती होती है। अगेन शुक्ल पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार पंचमी और विवाह पंचमी दोनों। ये विवाह पंचमी इसलिए भी कहा जाती है क्योंकि इसी दिन माता सीता का और राम जी का विवाह हुआ था और इसी दिन हमारे बांके बिहारी जी को प्रकट किया, जिन्होंने हमारे वृंदावन को बसाया, हमको एक रहने की ऐसी जगह दी जहाँ उनके आराध्य, जो ठाकुर जी के आराध्य, जो हमारे आराध्य हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी, वो विश्व से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। हमें यहाँ पे रहने की जगह दी। यही स्वामी हरदास जी की तपोस्थली है, यहाँ से प्रकट किया था। उसके बाद में उनको उधर महल में विराजमान करके उनको यहाँ पे बांके बिहारी जी मंदिर भेजा। अब ये आयोजन देख रहे हो, ये पहले तो यहाँ पर अभिषेक होता है प्रकट स्थली पर, उसके बाद में आरती होती है और यहाँ से बधाई शोभा यात्रा चालू होती है। बधाई शोभा यात्रा में स्वामी हरदास जी स्वयं अपने चांदी के रथ में विराजमान होते हैं। उनसे आगे जगन्नाथ जी उनके भाई और जो उनके भतीजे थे विठलनाथ जी, वो भी विराजमान होते हैं। और कई बाडे, जैसे कि आपने देखा है, दूर दूर से, जैसे नागपुर के, पुणे के और मुंबई के ढोल आए हुए हैं और दूर दूर से बैंड आते हैं अपनी हाजिरी लगाने के लिए। बांके बिहारी मंदिर पे हाजिरी लगाएंगे और उनको बांके बिहारी जी को उनकी जन्मोत्सव की बधाई देंगे।